से मौत, उसके बाद सवाल, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। और मथुरा प्रसाद महतो जी, ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे महत्वपूर्ण मामले थे जिसमें गैंगस्टर्स के मामले भी शामिल थे, आपराधिक छवि वाले लोगों के मामलों की भी सुनवाई जज उत्तम आनंद कर रहे थे। इस सब के बीच इस तरीके की घटना हो जाना, आपको लग रहा है कि बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण मसला है, कानून व्यवस्था का मसला है? अरे भाई, यदि जज है तो न्यायालय में तो हर तरह का मामला रहता ही है और रहेगा ही, लेकिन ये विषय जो है बिल्कुल जांच का विषय है। आगे का जांच होना चाहिए, हम भी मांग करेंगे। ठीक है, मथुरा प्रसाद जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एक बार फिर से बीजेपी के सांसद धनबाद से पीएन सिंह जुड़ गए हैं। पीएन सिंह सर, अब आप, अगर मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच पा रही हो, मैं ये पूछना चाह रही हूं सर, इस पूरी घटना को आप कैसे देख रहे हैं? आपके तो ये इलाके का मसला है। निश्चित रूप से इसको उद्भेदन होना चाहिए, यह घटना है क्या, क्योंकि जो तथ्य आ रहा है कि कई आपराधिक मामलों के सुनवाई कर रहे थे जज साहब, और उनकी दुर्घटना 5 बजे सुबह हुई, तो 5 हो 24 घंटे पुलिस प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं खामी रह गई, जिसके वजह से यह दुर्घटना कर और वहां से चले गए, और उसके बाद भी अभी तक वह तथ्य सामने नहीं आ पा रहा है कि वह जो मारने वाला और मारकर भागने वाला, और वह भी टेम्पो का स्पीड भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो यह सब बातें समझ में से परे लग रही है कि आखिर 24 घंटा पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए किसी स्थल पर। और तो यह, और वह तो वीआईपी एरिया है, रणधीर वर्मा चौक या इर्द गिर्द, चाहे कि धनबाद का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, और इस स्थान से कोई जा रहे हो, कोई व्यक्ति, ये तो वीआईपी है, लेकिन उनके साथ ये घटना हो जाए तो इसका उद्भेदन तुरंत होना चाहिए और जनता के सामने तथ्य सामने आना चाहिए कि जिम्मेवार कौन है। मथुरा प्रसाद जी, सुन रहे हैं आप? पीएन सिंह बीजेपी के सांसद है धनबाद से, कह रहे हैं वीआईपी एरिया, ऐसी जगह पर इस तरह की घटना हो जाना बहुत गंभीर मामला है। हाँ, तो क्या बोल रहे, सीबीआई जांच होना चाहिए? कहाँ बोल रहे जी? नहीं मान रहे हैं आपकी कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं लचर नजर आ रही है। ऐसे को बात में घुमा के बोल तो रहे हैं कि जांच होना चाहिए, वो भी तो बोले, पीएन सिंह साहब तो बोले गंभीर मामला तो है, बोल भी रहे हैं। तो कब एक तक बार सीबीआई जांच? कितना, कब तक आप कहेंगे कि सीबीआई जांच हो? अभी तो आपको बोले कि जांच होना चाहिए। सर ये तो सब बोल रहे हैं, तो बीजेपी भी कह रही है। बीजेपी क्या बोला कि सीबीआई जांच होना चाहिए? बिल्कुल बीजेपी कह रही है। पीएन सिंह जी, कहाँ पीएन सिंह साहब बोले कि सर राज सिन्हा जो कि बीजेपी के एमएलए हैं, वो बोल रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। कौन पीएन क्या सिंह जी, बोल रहा होनी है? चाहिए कि नहीं होनी चाहिए सीबीआई जांच? हम सुने, अभी ठीक है सर, पूछ लेते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। पीएन सिंह जी, पीएन सिंह जी, हाँ सर सीबीआई जांच होनी चाहिए क्योंकि आपके एमएलए राज सिन्हा वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच हो तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। देखिए, यह घटना अब इसको सरकार ने भी नोटिस लिया है, डीआईजी और यह राज्य सरकार ने भी नोटिस लिया है इसकी गंभीरता को, और यह गंभीरता लिया है तो जांच का विषय तो है ही, और जांच का इसका उद्भेदन होना चाहिए कि आखिर यह मामला क्या है। यह उद्भेदन जब तक नहीं होगा तब तक लोगों में भ्रम की स्थिति है। अगर कोई क्राइम किया है तो उसको जल्द से जल्द पकड़े। इस बात सर मैं पूछ रही हूँ, सीबीआई जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपके एमएलए कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, जांच होनी। चलिए शुक्रिया। पीएन सिंह बीजेपी के सांसद हमारे साथ जुड़े, और साथ ही हमारे साथ जेएमएम नेता मथुरा प्रसाद भी जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या ये महज हादसा था या फिर घटना के पीछे वजह कुछ और? चंद्रमोहन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, जेएमएम को भी सुना, बीजेपी को भी सुना, क्या लग रहा है इस पूरे मामले को लेकर? अब
बिल्कुल, देखिए एसआईटी जब इस पूरे मामले की जांच में अब जुट गई है तो साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि जल्द ही यह खुलासा हो जाएगा कि इस मौत के पीछे हकीकत क्या है। क्या कोई साजिश रची गई थी हत्या की या फिर यह महज दुर्घटना था। शुरू दौर में जब इनकी मौत हुई थी उत्तम आनंद की, तो उसके बाद पुलिस यह मान रही थी कि महज यह दुर्घटना है, लेकिन जैसे सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसके बाद पुलिस को यह शक है कि इरादतन गैर इरादतन इस पूरे मामले की साजिश रची गई और उसके बाद उनको धक्का मार के जब उनकी मौत हो गई है उसके बाद ऑटो ड्राइवर वहां से फरार हुआ है। 2 लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ चल रही है। और वहीं जांच में अब तक यह बातें सामने आई है कि जो ऑटो ड्राइवर है वो ऑटो लेकर वहां से गिरिडीह की ओर फरार हुआ है, तो वहां भी पुलिस को अलर्ट किया गया है और साथ ही एक टीम गिरिडीह की ओर रवाना हुई है और माना जा रहा है कि जल्दी वो ऑटो ड्राइवर भी गिरफ्तार हो जाएगा, क्योंकि जब यह घटना घटी थी उस वक्त वहां पर बिल्कुल सुनसान रास्ता था और जज जैसे ही उत्तम आनंद दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे तभी पीछे से ऑटो आया और उनको धक्का मारकर फिर फरार हो गया। तो साफ तौर पर अब एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और माना जा रहा है कि जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा। हालांकि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो ये जरूर मांग कर रही हैं कि इस पूरे मामले की जांच अगर सीबीआई करती है तो शायद यह साफ हो पाएगा कि आखिर इस मौत के पीछे की हकीकत क्या है। क्या जो जज हैं उन्होंने कई ऐसे गुंडे तत्वों के लोग हैं, आपराधिक तत्वों के लोग हैं जो जेल में बंद हैं और बेल के लिए अप्लाई किए थे, उनके ऊपर कई ऐसे मामले थे, संदिग्ध मामले थे जिसकी जांच भी चल रही है और कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी। ऐसे में क्या कहीं उनकी कोई साजिश तो नहीं है, तो इसकी भी जांच होगी और एसआईटी जैसे जैसे जांच एसआईटी की आगे बढ़ेगी उसके बाद परत दर परत कहानी सामने आएगी कि आखिर जज उत्तम आनंद की मौत के पीछे की हकीकत क्या है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां ये जरूर चाहती हैं कि अगर सीबीआई से जांच होती है तो सब कुछ साफ हो जाएगा कि कहीं कोई एक बड़ी साजिश तो नहीं रची गई जिसमें उत्तम आनंद की मौत हुई। चंद्रमोहन जरा मुझे बताइए, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज तो हम देख रहे हैं, किन परिस्थितियों में यह घटना घटी? बिल्कुल, देखिए उत्तम आनंद हर रोज की तरह कल भी वो सुबह में वहाँ पर जॉगिंग के लिए निकले थे और जैसे ही वो चौक से आगे बढ़े दौड़ते हुए उसके बाद पीछे से ऑटो आता है और उनको धक्का मारता है और फिर फरार हो जाता है। उससे पहले यह देखा गया है कि जो ऑटो है वो दूसरे रूट में चल रहा था। दूसरे सीसीटीवी कैमरे में यह सामने आया है कि वो दूसरे रूट में चल रहा था और वो जैसे ही उत्तम आनंद को देखा तो फिर वो रोड क्रॉस करते हुए उनके साइड में आ गया जिस समय वो दौड़ते हुए जा रहे थे और पीछे से आकर उनको धक्का मारा, जिसके बाद वो गिर पड़े और उसके बाद फिर ऑटो ड्राइवर वहां से फरार हो गया। तकरीबन 1.5 घंटे तक वहां पर उनकी शव पड़ी रही और जब वहां पर एक लोकल आदमी पहुंचा उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया और आसपास के लोगों को जानकारी दी, जिसके बाद उनके शव को उठाकर और फिर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने चेक के दौरान यह कहा कि उनकी मौत हो चुकी है। तो ये जो 1.5 घंटा का वक्त था, क्या उस वक्त कोई आसपास में भी सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं जो पहले से रेकी कर रहे हों, इसकी भी तलाश पुलिस जरूर कर रही है। लेकिन जब अब एसआईटी जो सिटी-एसपी के नेतृत्व में गठन किया गया है उसमें 8 पुलिस के अधिकारी शामिल हैं जिसमें सिंदरी के डीएसपी हैं, तो अब पूरे मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो परत दर परत इस पूरे मामले की खुलासा हो जाएगा, ऐसा पुलिस का मानना है। लेकिन जो जिन 2 लोगों की अभी हिरासत में जिन 2 लोगों को लिया गया है उनसे ठीक है चंद्रमोहन, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार तस्वीरें जरा अपने दर्शकों को दिखा दें कि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया, ये देखिए हादसे में जज उत्तम आनंद की तस्वीर आप देख रहे हैं। कई महत्वपूर्ण मामलों की वो सुनवाई कर रहे थे और इसी बीच जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले उस दौरान क्या हुआ उनके साथ, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। जज उत्तम आनंद किनारे पर चल रहे थे और अचानक से एक ऑटो आता है, बड़ी तेज रफ्तार के साथ उनकी तरफ मुड़ता है, टक्कर मारता है और फिर आगे बढ़ जाता है। अब सवाल यह है कि यह सिर्फ क्या हादसा था या फिर जानबूझकर इस घटना को लोगों की तरफ से अंजाम दिया गया, और अगर हां तो फिर मकसद क्या था? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो जांच के बाद ही इनका जवाब मिल पाएगा। चंद्रमोहन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, लेकिन कई घंटे बीत चुके हैं, अभी तक सिर्फ जांच के नाम पर सिर्फ 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। क्या लग रहा है जांच की जो रफ्तार है, कितनी जल्द इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा?
बिल्कुल, देखिए पुलिस के तरफ से यह दावा किया जा रहा है और धनबाद एसएसपी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। लेकिन 24 घंटे बाद 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि पुलिस की जांच कितनी तेजी से चल रही है। हालांकि पुलिस यह मान रही है कि जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे कई ऐसे अहम खुलासे हैं जिससे जो सामने आ सकते हैं, और ऐसे में ऑटो ड्राइवर का भी पता चल सकता है और साथ ही ऑटो का भी पता चल पाएगा, क्योंकि पुलिस का यह मानना है कि जांच के दौरान यह पता चला है कि जब जज उत्तम आनंद को धक्का मारने के बाद जब ऑटो आगे बढ़ा है तो उसको अंतिम वक्त जो धनबाद से गिरिडीह की ओर रोड जाता है उस पर देखा गया है। तो ऐसे में पुलिस को यह शक है कि यह ऑटो ड्राइवर इस ऑटो को लेकर इतना देर में हो सकता है कि गिरिडीह के इलाके में चला गया हो। तो ऐसे में एक टीम गिरिडीह भी जा रही है और साथ ही गिरिडीह के पुलिस को भी इत्तला किया गया है और उनसे भी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि क्या कोई ऑटो देखा गया था जिसने धक्का मारकर जज को निकला था। तो ऐसे में इस पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन जो रफ्तार है यह साफ तौर पर बता रहा है कि इस मामले के खुलासे में देरी हो सकता है। 24 घंटे बाद 2 लोगों को हिरासत में लिया जाना और उसके बाद पूछताछ करना, सीधे तौर पर पॉलिटिकल पार्टियां भी सवाल खड़े कर रही हैं कि इस पूरे मामले की जांच जब सीबीआई करेगी तभी शायद साफ हो पाएगा कि आखिर इस जज के मौत के पीछे की हकीकत क्या है, क्योंकि शुरू दौर में पुलिस